सोचो, एक ऐसा जमाना इंसानों से भी पहले। उस जमाने पर राज था विशालकाय और ताकतवर जीवों का। ये थे डायनासोर, अद्भुत जानवर जो लाखों साल पहले धरती पर घूमा करते थे। डायनासोर सिर्फ बड़ी छिपकलियां नहीं थी, ये हर आकार और रूप में पाए जाते थे, और कुछ आज के जमाने के किसी भी जमीनी जानवर से भी बड़े। डायनासोर मेसोजोइक ईरा नाम के समय में रहा करते थे। ये ईरा 3 भागों में बंटा हुआ है, ट्रायासिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। उनकी कहानी विकास, अनुकूलन और अंततः विलुप्ति की कहानी है। हम इन शानदार प्राचीन जीवों के बारे में कैसे जानते हैं? इसका जवाब धरती के गर्भ में छिपा है, जीवाश्म। जीवाश्म प्राचीन जीवन के संरक्षित अवशेष होते हैं। वैज्ञानिक डायनासोर के कंकालों का पुनर्निर्माण कर सकते हैं। जीवाश्म लाखों वर्षों में बनते हैं। जब एक डायनासोर की मृत्यु हो जाती थी तो उसका शरीर मिट्टी या राख से ढक सकता था। खनिजों ने हड्डियों को पत्थर में बदल दिया। डायनासोर के व्यवहार और खान-पान के बारे में सुराग प्रदान करते हैं। शायद सभी डायनासोर में सबसे प्रसिद्ध टायरानोसोरस रेक्स या छोटे में टी रेक्स है। यह भयानक शिकारी लगभग 68 से 66 मिलियन वर्ष पहले लेट क्रिटेशियस काल के दौरान रहता था। टायरानोसोरस रेक्स का अर्थ है अत्याचारी छिपकलियों का राजा। यह इस शीर्ष शिकारी के लिए एक उपयुक्त नाम है। टी रेक्स बहुत बड़ा था। यह 40 फीट तक लंबा और 12 फीट तक ऊंचा हो सकता था। इसकी खोपड़ी अकेले 5 फीट से अधिक लंबाई की हो सकती है, जिसमें केले जितने लंबे दांतों का एक समूह होता है। ये दांत स्टेक चाकू की तरह दांतेदार थे और मांस को चीरने के लिए एकदम सही थे। इसके शक्तिशाली पैर और नुकीले पंजे इसे एक दुर्जय शिकारी बनाते थे। टी रेक्स शायद बड़े शाकाहारी डायनासोर का शिकार करता था। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह एक मेहतर भी था। हो सकता है कि यह पहले से मरे हुए जानवरों के शवों को खाता हो। इसकी जो भी खाने की रणनीति रही हो, टी रेक्स एक शक्तिशाली और प्रभावशाली डायनासोर था। सभी डायनासोर भयानक शिकारी नहीं थे। कुछ कोमल दिग्गज थे जो पौधों को चरने में संतुष्ट थे। पृथ्वी पर चलने वाले 2 सबसे बड़े डायनासोर ब्रैकियोसॉरस और डिप्लोडोकस थे। ये लंबी गर्दन वाले शाकाहारी जीव सौरोपॉड्स नामक समूह से संबंधित हैं। ब्राकियोसॉरस सबसे ऊंचे डायनासोर में से एक था। यह 40 फीट से अधिक की ऊंचाई तक पहुंच सकता है, जो 4 मंजिला इमारत से भी ऊंचा होता है। इसकी लंबी गर्दन ने इसे खिलाने के लिए पेड़ों में ऊंचे तक पहुंचने की अनुमति दी। ऐसा माना जाता है कि ब्राकियोसॉरस हर दिन 880 पाउंड तक पौधे खा सकता था। डिप्लोडोकस एक और विशाल सौरोपॉड था। यह ब्राकियोसॉरस से भी लंबा था, जिसकी लंबाई 100 फीट से अधिक थी। हालांकि यह उतना ऊंचा नहीं था। डिप्लोडोकस की एक लंबी कोड़े जैसी पूंछ थी, जिसका उपयोग वह बचाव के लिए करता होगा। ब्राकियोसॉरस और डिप्लोडोकस दोनों ही विशाल जानवर थे। उन्हें जीवित रहने के लिए भारी मात्रा में पौधे खाने पड़ते होंगे। अकेले उनका आकार ही अधिकांश शिकारियों को रोक देता होगा। भाग 5, ट्राइसेराटॉप्स, 3 सींग वाला शाकाहारी। अपने 3 सींगों और हड्डी वाले फ्रिल के साथ ट्राइसेराटॉप्स सबसे अधिक पहचाने जाने वाले डायनासोर में से एक है। गेंडा जैसा दिखने वाला यह बड़ा शाकाहारी जीव लेट क्रिटेशियस काल के दौरान रहता था। ट्राइसेराटॉप्स का अर्थ है 3 सींग वाला चेहरा। ट्राइसेराटॉप्स 30 फीट तक लंबा और 12 टन तक वजनी होता था। इसकी सबसे विशिष्ट विशेषताएं इसके 3 सींग और बड़ा हड्डी वाला फ्रिल थे। वैज्ञानिकों का मानना है कि ट्राइसेराटॉप्स अपने सींगों और फ्रिल का उपयोग शिकारियों से बचाव के लिए करता था। भाग 6, वेलोसिरैप्टर, गोबी डेजर्ट का परोन वाला शिकारी। जुरासिक पार्क फिल्मों द्वारा प्रसिद्ध बनाया गया वेलोसिरैप्टर एक छोटा लेकिन घातक शिकारी था। यह डायनासोर लगभग
75 से 71 मिलियन वर्ष पहले लेट क्रिटेशियस काल के दौरान रहता था। वेलोसिरैप्टर फिल्मों में दिखाए गए आकार से काफी छोटा था, इंसान से ज्यादा टर्की के आकार के करीब। वेलोसिरैप्टर का अर्थ है तेज पकड़ने वाला। यह एक तेज और फुर्तीला शिकारी था। वेलोसिरैप्टर के प्रत्येक पैर पर एक बड़ा दरांती के आकार का पंजा होता था। यह पंजा इसका प्राथमिक हथियार था, जिसका उपयोग शिकार को चीरने और उसे बेदम करने के लिए किया जाता था। जीवाश्म साक्ष्य बताते हैं कि वेलोसिरैप्टर में पंख थे, हालांकि यह उड़ नहीं सकता था। हो सकता है कि पंखों का उपयोग इंसुलेशन, प्रदर्शन या दौड़ते समय पैंतरेबाजी करने में मदद करने के लिए किया जाता था। वेलोसिरैप्टर एक आकर्षक और घातक शिकारी था कि बचे थे की भाग 7 स्टेगोसॉरस प्लेट्स, जो चलती हैं। स्टेगोसॉरस को उसकी पीठ के साथ प्लेटों की दोहरी पंक्ति द्वारा तुरंत पहचाना जा सकता है। यह शाकाहारी डायनासोर लगभग 155 से 150 मिलियन वर्ष पहले लेट जुरासिक काल के दौरान रहता था। स्टेगोसॉरस का अर्थ है छत वाली छिपकली। यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि शुरू में माना जाता था कि इसकी प्लेटें छत की टाइलों की तरह इसकी पीठ पर सपाट पड़ी होती हैं। स्टेगोसॉरस एक बड़ा डायनासोर था जो लंबाई में 30 फीट तक पहुंचता था। इसकी सबसे विशिष्ट विशेषताएं इसकी प्लेटें और रीढ़ थीं। प्लेटें सीधे उसके कंकाल से जुड़ी नहीं थीं, वे उसकी त्वचा में धंसे हुए थे। वैज्ञानिकों का मानना है कि प्लेटों का उपयोग प्रदर्शन के लिए या शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए किया जाता होगा। अपनी प्लेटों के अलावा स्टेगोसॉरस की पूंछ पर 4 रीढ़ें थीं। ये रीढ़ें 3 फीट तक लंबी हो सकती थीं। वे दुर्जेय हथियार थे और संभवतः शिकारियों से बचाव के लिए उपयोग किए जाते थे। भाग 8 डायनासोर मिस्ट्रीज और मार्वल्स। डायनासोर के बारे में हमने जितना कुछ भी सीखा है, उसके बावजूद कई रहस्य बने हुए हैं। स्टेगोसॉरस की प्लेटों के उद्देश्य पर अभी भी बहस हो रही है। पैरासौरोलोफस की लंबी खोखली शिखा का कार्य अध्ययन का विषय बना हुआ है। चीन में पंखों वाले डायनासोर की खोज ने हमारी समझ में क्रांति ला दी है। जीवाश्म की प्रत्येक नई खोज हमें इन अद्भुत प्राणियों को समझने के करीब लाती है। भाग 9 टाइटन्स का पतान। लगभग 66 मिलियन वर्ष पहले डायनासोर का शासनकाल नाटकीय रूप से समाप्त हो गया। यह घटना, जिसे क्रिटेशियस पेलोजेन (KPG) विलुप्ति घटना के रूप में जाना जाता है, ने पृथ्वी पर लगभग 3/4 पौधों और जानवरों की प्रजातियों का सफाया कर दिया। जबकि विलुप्ति के सटीक कारण पर अभी भी बहस हो रही है, सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत सिद्धांत एक विशाल क्षुद्र ग्रह या धूमकेतु के प्रभाव का है। 6 मील चौड़े क्षुद्र ग्रह के प्रभाव ने अकल्पनीय मात्रा में ऊर्जा जारी की होगी, जिससे भूकंप, सुनामी और व्यापक जंगल की आग भड़क उठी होगी। प्रभाव ने भारी मात्रा में धूल और मलबे को वातावरण में भी फैला दिया होगा, जिससे सूरज अवरुद्ध हो गया होगा और वैश्विक शीतलन प्रभाव पड़ा होगा। इस विनाशकारी घटना का पृथ्वी पर जीवन पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा। डायनासोर पौधों और जानवरों के विभिन्न समूहों के साथ अपने पर्यावरण में अचानक और नाटकीय परिवर्तनों से नहीं बच सके। अपने थी। भाग 10 आज की दुनिया में डायनासोर्स। हालांकि डायनासोर लाखों साल पहले पृथ्वी से गायब हो गए थे, लेकिन उनकी विरासत आज भी जीवित है। उनके जीवाश्म विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करते रहते हैं। वे हमें हमारे ग्रह पर मौजूद जीवन की अविश्वसनीय विविधता की याद दिलाते हैं। डायनासोर का लोकप्रिय संस्कृति पर भी गहरा प्रभाव पड़ा है। उन्हें अनगिनत पुस्तकों, फिल्मों और टीवी शो में दिखाया गया है। जुरासिक पार्क से लेकर द लैंड बिफोर टाइम तक डायनासोर हमारी कल्पनाओं को मोहित करते रहते हैं। डायनासोर का अध्ययन, विकास
जीव विज्ञान और भूविज्ञान की हमारी समझ को आगे बढ़ाता रहता है। अतीत का अध्ययन करके हम वर्तमान और भविष्य के बारे में बहुमूल्य सबक सीख सकते हैं। डायनासोर प्रकृति की शक्ति और हमारे ग्रह की जैव विविधता को संरक्षित करने के महत्व की याद दिलाते हैं।